Hey guys, how are you all? This is Mukta and today we are starting a new series which is Geography NCERT series. NCERTs are the most recommended books for civil services like UPSC, RAS or other state PSCs. Generally civil services के लिए class 6 to class 12 तक की जो NCERTs हैं they are recommended. Why? Because these are the foundation books. These books will make your foundation for that particular subject. अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ऑल्सो दिस सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू वेर एवर जहाँ पे भी जो जोग्राफी है विच इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आपको क्या करना है यू जस्ट नीड टू पिक एंड चूज द टॉपिक्स विच इज रेलिवेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी आपके सिलेबस में है जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके सिलेबस को लेकर के बैठो और जो भी टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है आपको सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करने हैं और सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दे हैव टू कवर द होल सीरीज. आई होप इट इज क्लियर. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. बट बिफोर दैट जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू दैट फॉर द फर्दर अपडेट्स. नाउ स्टार्टिंग इट. ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देख लेते हैं जैसे कि फुल मून न्यू मून वगैरह क्या होता है. देखो दिस इज सन राइट. ये सन है ये है हमारी अर्थ. ठीक है दिस इज अर्थ. अब अर्थ के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है मून राइट. तो ये हो गया मून. तो अब क्या होता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन. सो जब भी सन जो है उसके सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है सो इस कंडीशन को बोला जाता है न्यू मून राइट. सो दिस इज योर न्यू मून कंडीशन एंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम हेयर और जब ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन सन एंड मून जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है तो इस कंडीशन को बोला जाता है फुल मून राइट. फुल मून ये फुल मून की कंडीशन है और ये हो गया न्यू मून. सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सन हो गया मून हो गया राइट. सन हो गया उसके अलावा मून हो गया और जो भी मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई तो उन्हें बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज. अब एक और टर्म आती है स्टार्स. स्टार क्या होता है. स्टार सन जो है वो क्या है एक स्टार है. हम कैसे कह सकते हैं सन एक स्टार है बिकॉज सन जो है विच हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट. सन जो है उसकी खुद की हीट और लाइट होती है जो कि वो एमिट करता है ना. तो ये स्टार्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि उनकी खुद की लाइट होती है. दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड देन दे एमिट दिस लाइट और हीट इन अ लार्ज अमाउंट राइट. एंड और अब जैसे सन है दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. तो ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत ही बड़ी बिग और हॉट जो कहते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. अब यहाँ पे देखो ये हमने जैसे कि फुल मून देख लिया. फुल मून को पूर्णिमा भी कहते हैं. ये फुल मून कंडीशन है जहां पर जो अर्थ है विच इज इन बिटवीन सन एंड मून. तो फुल मून कंडीशन को पूर्णिमा भी कहते हैं. न्यू मून कंडीशन आ गई. न्यू मून कंडीशन जो है इसे बोला जाता है अमावस्या. न्यू मून कंडीशन जस्ट अ सेकेंड. न्यू मून कंडीशन को अमावस्या भी कहा जाता है. सेलेस्टियल बॉडीज हमने देख लिया. सन मून सभी ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज हैं. स्टार्स के बारे में हमने देख लिया. सन इज अ स्टार. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टलेशन किसे कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कॉन्स्टलेशन. आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये काफी सारे स्टार्स हैं है ना. तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जब काफी सारे स्टार्स जैसे कि हम आसमान में देखते हैं बहुत सारे तारे होते हैं ना. तो स्टार्स क्या है कुछ पैटर्न बनाते हैं. जैसे कि सपोज ये स्टार्स हैं. मैं यहाँ पे डॉट्स से बता रही हूँ. हाँ ये जैसे कि सपोज स्टार्स हैं. जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो इस प्रकार से कुछ एक कहते हैं ना कि एक इमेज सॉर्ट ऑफ बनती है. तो उसे बोला जाता है ये कुछ पैटर्न्स बनाते हैं तो इन्हें बोला जाता है कॉन्स्टलेशन. इन्हें क्या बोला जाता है कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन राइट. अब ये कॉन्स्टलेशन अलग अलग प्रकार की है. मतलब
जो कॉन्स्टलेशन के अलग अलग नाम है, उर्जा मेजर हो गया, बिग बियर एक इस प्रकार के कॉन्स्टलेशन है, सप्तऋषि हो गया जहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स हैं उसे बोला जाता है सप्तऋषि, ये इनफैक्ट उर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक पार्ट है, राइट। एंशियंट टाइम्स में एक चीज और ध्यान रखना, अब यहाँ पे जैसे बताया हुआ है नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार जो है उसी को ही पोल स्टार मतलब कि कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ स्टार है या जो पोल स्टार है विच ऑलवेज इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही बताता है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ इज अ प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब क्या है कि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है, दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट सोर्स, rather they are lit by the light of the stars। अब जैसे कि सन है उसकी लाइट हमारी अर्थ पे पड़ती है, then we see the day and all the process, है ना, तभी हम ये सब चीज देखते हैं, तो हम उसकी लाइट से लिट हो रहे हैं हम, यानी कि जो अर्थ है विच इज लिट बाय द लाइट ऑफ सन। तो अर्थ जो प्लैनेट है उसकी खुद की कोई ओन हीट या ओन सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, इस वजह से उसे प्लैनेट कहा जाता है, या जो प्लैनेट है उनकी ये क्वालिटी होती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है प्लैनेट्स के बारे में। देन विल सी जस्ट अ सेकेंड, अब ये देखो ये प्लैनेट्स के बारे में बताया हुआ है। प्लैनेट्स में सबसे पहले ये सन है, सन के बाद में जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी है ना, फिर उसके बाद में वीनस है, फिर उसके बाद में हमारी अर्थ आ जाती है, फिर उसके बाद में आ जाता है मार्स, मार्स के बाद में यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट एंड देन कम्स जुपिटर, जुपिटर के बाद में आता है सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। अब ये जो तीन है, ये जो चार है टिल मार्स, मरकरी से मार्स तक जो है ये तो है इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट, इन्हें इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, और ये जो जुपिटर से लेकर के जो नेपच्यून तक है इन्हें जोवियन प्लैनेट या फिर इन्हें आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है, प्लैनेट, राइट, आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। वाई, बिकॉज ये वाले ये जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ और मार्स हो गए, ये तो रॉक के बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप विद रॉकी बॉडीज, रॉक से बने हुए होते हैं, रॉकी बॉडीज से बने होते हैं, जबकि ये जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं या जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ये गैशियस प्लैनेट्स हैं, ये सारे गैसेस से बने हुए होते हैं। जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गए, और इनके अराउंड आपको रिंग्स भी मिलेंगी। अब जैसे सैटर्न है तो सैटर्न के अराउंड, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सैटर्न है, तो सैटर्न के अराउंड आपको ये रिंग दिखाई दे रही है ना, मैं इसको थोड़ा येलो कर देती हूँ तो अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो सैटर्न है, इसके अराउंड आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो इस प्रकार से इन प्लैनेट्स के अराउंड आपको रिंग्स दिखाई देती हैं, और ये रिंग्स जो हैं ये भी जो डेब्री जो मटेरियल है ना उसी की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर रही हूँ, एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर्स के बीच में, मार्स जो कि एक इनर प्लैनेट है और जुपिटर जो कि एक आउटर प्लैनेट है, उसके बीच में एक बेल्ट होती है जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये रॉकी जो मास होता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई पुराने प्लैनेट्स हुए थे, उनका एक्सप्लोजन हुआ, तो अब तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, उसके जो रॉकी पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे पार्टिकल्स कह दो या पार्ट कह दो, रॉक डेब्री कह दो, तो वो सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, वो इस बेल्ट के अंदर होती हैं, उसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट्स, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट के जो इस तरफ वाले प्लैनेट हैं ये सारे के सारे तो आपके आ जाएंगे, जो एस्टेरॉइड जो बेल्ट है इसके इधर वाले जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे आपके ये वाले हो जाते हैं इनर प्लैनेट्स, और ये वाले सारे के सारे आउटर प्लैनेट्स हो जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, फिक्स नहीं हुआ था, नाउ इट विल नॉट मूव। तो क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। सन के बारे में हम देख ही चुके हैं, है ना, सन के बारे में हम देख चुके हैं कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है, और हमने देख लिया सन जो है वो यहाँ पे बता रखा है कि 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। देखो सन जो है, अगर हम देखें, ये देखो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज सन, और ये सन का इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसके अंदर आ गया, यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये अर्थ इस प्रकार से मूव कर रही है। अब क्या होता है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है जब अर्थ जो है वो सन के पास में है, बहुत पास में है, नियरेस्ट है, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब ये अर्थ रिवॉल्व होकर के इधर की तरफ आएगी तो ये सन से क्या होगी, फार्दरेस्ट होगी, दूरी, डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है,
है ना। अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो विच इज 149 या फिर 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, ठीक है, MKM लिख रही हूँ, मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ये हमने एक एवरेज इसकी डिस्टेंस देख ली। जब क्या होता है, व्हेन सन इज नियरेस्ट टू द सन, यानी कि पेरीहिलियन के टाइम पे, ये वाला जो टाइम है इसे बोला जाता है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन ये कब होता है, 3 जनवरी को। तब अर्थ जो है वो नियरेस्ट होती है सन की, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, 147 किलोमीटर। ये मैं आपको मतलब सॉरी 147 मिलियन किलोमीटर, हाँ मिलियन किलोमीटर है, क्योंकि एकदम से 147 तो हो नहीं जाएगा, तो 147 मिलियन किलोमीटर्स। और जब ये दूर होती है इस पोजीशन को बोला जाता है एपहीलियन। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पर, आप इसको लेकर के परेशान मत होना, ये चीजें एग्जाम में आती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लिखा हुआ नहीं है। एपहीलियन जो है, एपहीलियन होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई, ठीक है। और इस टाइम पे जो इसकी लेंथ होती है, जो इसकी डिस्टेंस होती है, वो है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर एपहीलियन के टाइम पे। और ये कौन सी डेट को होता है, 4 जुलाई, लगभग 4 जुलाई के करीब। और जो पेरीहिलियन है वो 3 जनवरी को होता है। तो उस टाइम पे ये सन के साथ में अर्थ की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है। प्लैनेट्स को लेकर के ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं उसके अंदर लिखा हुआ होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। अब यहाँ पे इन्होंने नट्स कर दिया, क्योंकि पहले प्लूटो भी प्लैनेट के अंदर काउंट होता था, बट 2006 के बाद से फिर उसके बाद में उसको प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया, प्लैनेट में काउंट नहीं होता। तो टिल नेपच्यून ही वी हैव प्लैनेट्स। तो यानी कि हमारे पास में कितने हो गए, 8 प्लैनेट्स हो गए, जो कि एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो फिक्स्ड पाथ्स होते हैं इसे बोला जाता है ऑर्बिट्स। इनफैक्ट मरकरी जो है विच इज नियरेस्ट टू द सन, जैसा कि हमने पिछले वाले इसके अंदर देखा था, यहाँ पे देखो मरकरी जो है वो सन के एकदम पास में है, इसलिए ये अपने एक जो ऑर्बिट है, मतलब जो ऑर्बिट है उसका एक राउंड है वो 88 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि अर्थ है वो 365 डेज में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है ना, वैसे ही मरकरी 88 डेज के अंदर कर लेता है। वीनस थोड़ा सा दूर है इससे, सन से, मरकरी जितना पास तो है नहीं, तो थोड़ा सा दूर है, तो ये 225 डेज के अंदर इसको मतलब 1 ऑर्बिट कवर करता है। अर्थ जो है वो 365 डेज में। और ऐसे जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस जो ये डेज का है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हमने यही चीज देखनी थी, ये हो गया। अब हमने ये भी देख लिया कि 2006 के बाद से प्लूटो जो है उसको काउंट नहीं किया जा रहा है प्लैनेट के अंदर, और कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। अर्थ हमने अर्थ जो है, अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। जियोइड शेप क्या होती है? जियोइड शेप देखो कुछ इस प्रकार से होती है कि स्लाइटली फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स। ये पोल्स जो है ना, यहाँ से हल्की सी स्लाइटली फ्लैटन होती है, और सेंटर से बल्जियोनिक होती है। मतलब एकदम एक परफेक्ट स्फेयर नहीं होगा। ये गलत बन रही है मुझसे, जस्ट अ सेकेंड। एक तो ये पेन मेरे हाथों में कभी ढंग से बैठता नहीं है, 1 मिनट। भाई नहीं, ये कुछ गड़बड़ बन गई है मेरे से। मैं ये इतना बता देती हूँ कि ये यहाँ पे ये इस पेन से नहीं बन रही है मुझसे। आप ऐसे ध्यान रख लो ना कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल तो बन जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ये सर्कल है। अब इसको पोल से थोड़ा सा फ्लैट कर दो, और ये यहाँ से थोड़ी सी बल्जियोनिक है बीच में से, और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है। तो ये है अर्थ की सरफेस, ये अर्थ की शेप होती है, इसे जियोइड शेप कहते हैं। बनाना भी अच्छा ही लग रहा क्योंकि इससे बन नहीं रही है, ठीक है। चलो एनीवे, समझ गए ना कि क्या चीज है, कि जो अर्थ है वो स्लाइटली फ्लैटन है फ्रॉम द पोल्स। अब ये जैसे मून का बता रखा है, तो अगर अर्थ इस प्रकार की है तो ये यहाँ से स्लाइटली फ्लैटन होगी, यहाँ से बीच में से बल्ज होगा उसका। आई होप इट इज क्लियर नाउ, है ना। अब देखो यहाँ पर अर्थ पे जो मतलब सनलाइट है वो कितने टाइम में पहुंचती है। सन की जो लाइट है, इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है।
अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। वाई? बिकॉज इट इज 2/3 सरफेस जो है वो कवर्ड है पानी से। इसकी जो 2/3 सरफेस है विच इज कवर्ड विद द वाटर। अर्थ पे बहुत ही लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, अर्थ पे वाटर है, एयर है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, लाइफ है, सर्वाइवल इज पॉसिबल। तो लाइफ यहाँ पे आपको और दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं मिलती है बिकॉज यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सारी गैसेस और सभी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। मून की अगर हम बात करें तो मून क्या है, मून इज अ सैटेलाइट और अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट है। मून जो है विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट और दिस इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। कितना दूर है इससे, कुछ 3,84,400 किलोमीटर्स अवे। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान रखने का कोई इतना रेलेवेंस नहीं है। ये एक राउंड जो है जो अर्थ के चारों ओर निकालता है वो 27 डेज में कंप्लीट करता है। एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये एग्जैक्टली उतना ही टाइम लेता है अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में। जैसे कि मून जो है जब ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ये अर्थ है इसके चारों अगर रिवॉल्व कर रहा है तो 27 डेज के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है और ये खुद अपने ही एक्सिस पे जो रिवॉल्व हो रहा है उसके लिए भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम ले रहा है 27 डे। इसलिए क्या होता है, मून की जो एक साइड ही हमें दिखाई देती है, मून की जो डार्क साइड है, जो दूसरी साइड है वो हमें दिखाई नहीं देती है। हमेशा एक कांस्टेंट, ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस, इससे डार्क साइड हमें दिखाई नहीं देती है। क्लियर है यहाँ तक? मून पे भी कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशंस वगैरह नहीं है, लाइफ वगैरह जैसा कुछ नहीं है। सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट्स आपको पता ही है कि जो सैटेलाइट है सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है वैसे ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, उन्हें सैटेलाइट्स कहा जाता है। और सैटेलाइट्स क्योंकि ह्यूमन मेड भी होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए हैं, एड्यूसैट हो गया एजुकेशन का, इनसैट हो गया, IRS हो गया, हम जैसे कम्युनिकेशन के, नेविगेशन के, हम अब बहुत सारे सैटेलाइट बनाते हैं। वेदर के सैटेलाइट्स मतलब कि बनाते हैं तो जिससे कि हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकें। तो इस प्रकार से ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हैं। बट मून क्या है, विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर है यहाँ तक? एस्टेरॉइड्स की बात हमने की थी। एस्टेरॉइड बेल्ट पहले तो बताओ कौन कौन से उसके बीच में आती है, प्लैनेट्स के बीच में। एस्टेरॉइड बेल्ट जो यहाँ पे हमने मार्स देखा था, मार्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में हमने यहाँ पे एक ये एस्टेरॉइड बेल्ट देखी थी, है ना। ये एस्टेरॉइड बेल्ट हमने देखी थी। एस्टेरॉइड्स होते क्या है, देखो एस्टेरॉइड्स जो है ये न्यूमरस टाइनी बॉडीज हैं विच मूव्स अराउंड द सन। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज। बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स से होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था रॉकी बॉडीज होती हैं जो कि इस बेल्ट के अंदर मूव करती हैं। मीटेरॉइड क्या होते हैं, दे आर द स्मॉल pieces of rocks which moves around the sun which is called meteoroids। meteoroids जो होते हैं, देखो ये वाले जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स होते हैं इसके अंदर एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स ये सब कुछ पाए जाते हैं। और जो मतलब जो मीटेरॉइड्स हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बट ये प्लैनेट जितने बड़े नहीं होते हैं, दे आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। अब ये आपने कई बार देखा होगा मीटियोर शार। मीटियोर शार बेसिकली क्या होता है, जब हम जैसे कहते हैं ना हिंदी के अंदर टूटता तारा, तो वो क्या होता है टूटता तारा। टूटता तारा बेसिकली क्या होता है कि देखो देखो तीन टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे। एक है मीटियोराइड्स, ठीक है, एक है मीटियोर, एक है मीटियोराइट। ये मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो के अंदर बताया है, बट अब यहाँ पे भी देख लो। मीटियोरॉइड्स तो हम देख चुके, स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, तो ये हमारे इस डेफिनेशन में क्लियर हो गया। मीटियोर क्या होते हैं, मीटियोर बेसिकली जब यही मीटियोरॉइड्स जो हैं वो जब हमारी अर्थ के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और क्या करते हैं कि हम मतलब वहां पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे ये क्या करते हैं, उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो मतलब लाइट प्रोड्यूस होती है और ये मतलब हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये बर्न ऑफ मतलब हो जाते हैं। तो एक लाइट की एक स्ट्राइक सी हमें दिखाई देती है, उसे कहा जाता है, हम जनरल भाषा में तो उसे टूटता तारा कहते हैं, वैसे उसे मीटियोर शार कहा जाता है। तो ये देखो, ये जो मीटियोर्स हैं
दे कम्स नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, वो उस पर गिरने की कोशिश करते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. तो इस वजह से फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है और मतलब कि कई बार होता है ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं और कई बार ये बर्न नहीं हो पाते हैं. दे एस्केप द एटमॉस्फेयर और ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी पे आकर के गिर जाते हैं. बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए हैं कि आसमान से कोई जिसे हम कहते हैं ना उल्का पिंड आकर के गिरा है पृथ्वी के ऊपर. तो जब ये एस्केप कर जाते हैं उस पैसेज को और आकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उसे बोला जाता है मीटियोराइट. जब ये बर्न अप हो गए तब तो मीटियोराइट. टीई जब लगा हुआ है इसका मतलब टेरेस्ट्रियल, यानी कि वो जमीन पे आकर के गिर गए हैं. और वहां पे कई बार जैसे है ना कई बार लेक्स क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द मतलब कोई मिटियोर के गिरने से कोई मतलब मिटियोर के आकर के गिरने से एक हॉलो क्रिएट हो जाता है उस डिप्रेशन में, फिर पानी भरता जाता है तो उससे मिटियोर लेक्स बन जाती हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इंडिया के अंदर भी मिल जाएंगे. ठीक है, मतलब मिटियोर के जो गिरने के हैं मीटियोराइट के. तो क्लियर है यहाँ तक. गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी पहले तो बताओ हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं, है ना. गैलेक्सी बेसिकली क्या है? इट्स एक कहते हैं ना कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है उसे एक बहुत बड़ा सिस्टम जिसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. देखो सन तो है वो एक स्टार है. अब सन एक स्टार है और ऐसे एक मिनट सन एक स्टार है और ऐसे ये तो एक स्टार है. अब इस प्रकार के हमने तो केवल एक सन देखा, हमें लगता है कि अरे मतलब एक कितना बड़ा है, क्या चीज़ है. अब ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं. काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एक गैलेक्सी. और ये जो गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी इस प्रकार की मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर के एक यूनिवर्स बनाती हैं. तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है ना. बहुत बड़ा है ना यूनिवर्स. तो यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है. तो ये जो गैलेक्सीज हैं और जो हमारा मतलब कि जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी के अंदर आता है? वो आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, जिसे आकाश गंगा भी हम लोग कहते हैं. और इस प्रकार की बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर के एक यूनिवर्स बनाती हैं. क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया जी हमारा चैप्टर पूरा. अब फटाफट से वो टिक वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना. तो बताओ यहाँ पे द प्लैनेट विच इज नोन एज द अर्थ ट्वाइन. कौन सा प्लैनेट अर्थ का ट्वाइन कहलाता है? वीनस. वीनस जो है वो अर्थ का ट्वाइन कहलाता है. जुपिटर सैटर्न तो देखो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये बाहर के आउटर प्लैनेट्स हैं. वीनस जो है वही रॉकी प्लैनेट है यहाँ पर, तो वो डेफिनेटली वही अर्थ का ट्वाइन होगा. और वैसे भी वीनस के बारे में और जो प्लैनेट्स इनके बारे में थोड़ा सा हम डेप्थ में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होगा, क्लास 6 के बाद में हम 7th 8th 9th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी इनके बारे में और डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे. यहाँ पे मैं सब चीज़ें इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आई एम लिमिटिंग इट ओनली टू द क्लास जो आपकी ये वाली क्लास है, क्लास 6 तक ही इसको लिमिट कर रही हूँ. ठीक है, एक दो चीज़ें ही मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही की हैं. कौन सा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से? बताओ कौन सा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है? सन के बाद में कौन आया? सन के बाद में कौन सा प्लैनेट है? मरकरी. मरकरी के बाद में हमने देखा था वीनस. वीनस के बाद में अर्थ, है ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर करके. तो कौन सा हो गया थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? अर्थ हो गया. इसके बाद में फिर आपका मार्स और फिर जुपिटर, सैटर्न, इस प्रकार से आ जाएगा. ठीक है. All the planets moves around the sun in a elongated path. हमने देखा था इनका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है इस प्रकार से, है ना. एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष जिसे हिंदी में कहते हैं उस प्रकार से होता है. पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू विच. ये कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. पोल स्टार जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है. जब आप पोल स्टार को एक बार लोकेट कर लेते हैं आसमान के अंदर तो आपको पता चल जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ये है और इसके अकॉर्डिंग ही आप बाकी डायरेक्शंस को इजीली फिगर आउट कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? Asteroids found between the orbits of which planets? Mars and Jupiter. Very well said. A group of dash forming various patterns is called a group of dash forming various patterns is called a group of stars, है ना. ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशन, राइट. कॉन्स्टलेशन कहा जाता है.
अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी. गैलेक्सी देखा था हमने, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स जिसके अंदर होते हैं उसे गैलेक्सी कहा जाता है. एंड इज द डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. तो हमारा अर्थ, तो मून होगा जो हमारे अर्थ से काफी क्लोज है ना. हमने देखा था कुछ 3,50,000 के करीब कुछ है, 3-3.5 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सन जो है वो तो कुछ 149 मिलियन किलोमीटर्स अवे है. क्लियर है. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन विच इज अर्थ. द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. क्लियर है यहाँ तक. तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए. इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है दे आर द मियर डेफिनेशंस. आई होप कि आप इसे जो ऊपर के टॉपिक जो चैप्टर है उसे पढ़ करके बहुत इजीली कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके अंदर देखेंगे. ऐसा नहीं है कि हमने राजस्थान जीके की जो सीरीज है उसे कहीं पे भी बीच में छोड़ा है, वो भी साथ साथ में कवर करेंगे. बट साथ में मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी. जैसा कि मैंने बताया जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर करनी होती है, और ज्योग्राफी के अंदर ही क्लास 6 में ही लगभग 7-8 चैप्टर्स हैं. तो एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो काफ़ी लंबी चलेगी. बीच बीच में हम लोग राजस्थान जीके को भी कवर करते रहेंगे. तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेंगे. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स इन क्वेश्चन देन डू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू विश यू कैन फॉलो मी ऑन दीज फ्रंट्स. ये यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम के मैंने डाल दी हैं. टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगी. जो एक ब्लैंक PDF होगी, एक तो PDF होगी जिसके अंदर सिर्फ ये मतलब जो है टॉपिक उसके बारे में, और एक जो भी मैंने इसमें मतलब कि एडिशन और जो भी लिखा है, तो इस प्रकार से 2 PDF कर दूंगी अपलोड, जिससे कि आपको जो पढ़नी हो आप वो चीज़ कवर कर सकते हैं. ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय.